नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यारवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। आज वसंत पंचमी के अवसर पर पूरे देश भर में काफ़ी धूमधाम से सरस्वती पूजा की शुरुआत हो चुकी है और पूरे धूमधाम से भक्तिभाव से और शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा लोग मना रहे हैं। तो इसी बीच में आज हम उपस्थित हैं भरवारा के एक पूजन स्थल पर, जहां पर हम देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोग पूजा कर रहे हैं और किस प्रकार से इनके अंदर में उल्लास है। तो बताइए किस प्रकार से यहाँ पे सरस्वती पूजा आप लोग कर रहे हैं। जो कोरोना का गाइडलाइन है, सबसे पहले हम लोग उसको एक एक करके फॉलो कर रहे हैं और प्लस डीजे का और जो माहौल है, जो जगह जगह पे अभी जो प्रशासन द्वारा रोक लगाया गया तो उस पर भी फुल ऑन फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शांतिपूर्ण का माहौल है वो भी हम लोग एक तरह से गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पे पूजा में जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है, उस चीज़ का ये लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ कई युवक यहाँ पे उपस्थित हैं। तो जैसा कि युवाओं का उत्साह आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरस्वती पूजनोत्सव को लेकर के ये लोग उत्साहित है और पूरे जोश और जुनून के साथ पूरे भक्तिभाव से शांतिपूर्ण ढंग से इस सरस्वती पूजा को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं और आम लोगों को भी ये संदेश देते हैं कि पूरे भक्तिभाव से मनाएं। साथ ही साथ जो ये कोरोना जैसी महामारी है उसको वो दूर करने के लिए माँ सरस्वती से वंदना करें और उनका पूजन करें। हम लोगों का ये इच्छा है कि कोरोना महामारी के दौर में जो भी हमारे भाई बंधु देश विदेश से अपने स्वराज को आए हैं, उन सब में ऐसी वो हो, वैसी उत्थान हो, ऐसा तरक्की हो जिससे हमारा राष्ट्र आगे की तरफ बढ़े। सती माता हमें ऐसा जो है सो बुद्धि, बल, छल और धन दौलत जो भी हो, सौंदर्य सब बढ़ा करके माता जी के आशीर्वाद से विकासशील भारत को बनाए। सरस्वती माता। सरस्वती पूजा को लेकर पूरे देश भर में बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बीच में अभी उपस्थित है प्रियांशु जी, जो कि सरस्वती पूजा कर रहे हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी कम उम्र के हैं और इन्होंने स्टार्ट किया है और ख़ास करके सरस्वती पूजा छात्रों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होता है। कई प्रकार के गाइडलाइन सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। तो आइए जानते हैं कि वे ये उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासी सरस्वती पूजा के ढेर सारे शुभकामनाएं। इस प्रकार के पालन कर रहे हैं कि डीजे नहीं बजाना है, नियम का पालन कर रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो कि बीमारी कोरोना महामारी के चलते बीमारी न फैले। आज हमारे बीच में उपस्थित है पैक्स उपचुनाव जो कि कल संपन्न हुआ था। कल ही उसका रिजल्ट भी आ गया और इस पैक्स चुनाव में कटका पंचायत से जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके दिमाग में, उनके मन में अपने जनता के लिए क्या कार्य योजना है जिससे वो जनता का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। किसानों के लिए ये बहुत बड़े मसीहा बनकर उभरेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। परिचय मेरा राम इकबाल यादव और घर पकड़िहार, कटका पैक्स निर्वाचन से हम निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले क्यारवी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं इस मतदान में जीतने के लिए। आपको भी बधाई और कटका पैक्स के जितने भी मतदाता हैं उनको हमारी तरफ से सारी बधाई, शुभकामनाएं। ये जीत हमारी नहीं, कटका पैक्स के जितने भी मतदाता हैं उनकी जीत है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी जो इससे पहले थे कैलाश जी पैक्स अध्यक्ष थे, तो उनके द्वारा भी कार्य किए गए थे, लेकिन उनके कार्य को, उनके विकासात्मक कार्य को आप किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे? जी, उनके कार्य को भी हमको बढ़ाना है और हमको तो अपने हिसाब से कुछ कटका के जो किसान हैं उनको ये इसके माध्यम से, पैक्स के माध्यम से जो सुविधाएं हैं उनको हम मुहैया कराएंगे। ये मेरी सोच। जैसे कटका में अभी तक गोदाम नहीं है, गोदाम का व्यवस्था कराएंगे जल्दी से जल्दी। उस गोदाम का क्षमता कितना होगा? 5,000-10,000 कुंटल का होना चाहिए। चलिए, तो ये कटका पंचायत के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी आपकी ओर से। और कटका पंचायत में बहुत ऐसे किसान हैं जो अभी भी मतदाता सूची में नहीं है, पैक्स मतदाता सूची में, तो उनको किस प्रकार से आप जोड़ेंगे? जी, इसमें जो है जैसे मृत्यु
वाले मतदाता हैं उनको अलग करके इसमें बहुत देखे हैं इस चुनाव में जो उसके चलते बहुत परेशानी भी हुआ है, तो उसको अति कर माने छटनी करेंगे। उसके बाद फ्रेश नाम में भी बहुत अशुद्धि है और नया मतदाता जो है सो नए सिरे से भी उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसमें जुड़ें। पैक्स मूलतः किसानों के लिए ही है और पैक्स के माध्यम से किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसा कि आप भी जानते हैं बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो पैक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन बिहार में जो कंडीशन है, जो यथास्थिति है, उसके अनुसार जो लाभ मिलना चाहिए किसानों को समुचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। वैसे जगहों पर आप किस प्रकार से सुधार करेंगे? ये समय पर किसान को खाद बीज मिल जाए। अब जैसे अभी बुआई का समय है और बीज जो लेट से आता है, तो इस पर ध्यान रहेगा, इस पर फोकस रहेगा कि समय पर खाद बीज कम से कम किसान को मिलना चाहिए और उनके अनाज का उचित मूल्य, जो न्यूनतम कृषि मूल्य है उस पर बराबर विवाद चलता रहता है। वैसी स्थिति में आप जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है कृषि का किसानों के लिए, उसका लाभ किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाएगा आपके कार्यकाल में? किसानों से तो हमारी बातचीत हमेशा रहेगी, सामने से रूबरू होंगे, उनसे मिलेंगे। कई ऐसे पंचायत है जहां देखा जाता है कि जो वास्तविक किसान हैं वो पैक्स का लाभ नहीं ले पाते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो वास्तव में किसान नहीं हैं लेकिन वो पैक्स का लाभ लेना चाहते हैं या फिर नहीं मिल पाता है। तो वैसे स्थिति में आप इसमें किस प्रकार से सुधार करेंगे? इसमें हम तो कहेंगे जो सब जो अथी है किसान हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे मिलजुल करके और इसका अथी फ़ायदा उनको दिलाएंगे। तो समय समय पर इसका बैठक करेंगे किसानों के साथ। तो अभी तो आप की शुरुआत है, देखते हैं कि जनता तक आप किस प्रकार से लाभ पहुंचा पाते हैं और जनता किस प्रकार से खुशी का इजहार करती है। हमारे बीच में अभी बहुत सारे किसान हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं और इनके जीत में इन्होंने जो अपनी सर्वश्रेष्ठ भागीदारी निभाई है। तो आइए जानते हैं और कुछ जो किसान हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में एक इसी पंचायत के किसान हैं अमरीश कुमार यादव जी। हमारा अभी प्रदेश जो है कृषि प्रदेश के रूप में है, यहाँ किसानों को ही प्रोत्साहित करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि रासायनिक खाद के प्रयोग के द्वारा ये भूमि को बहुत ज़्यादा गंदा किया जा रहा है और आए दिन किसान बोरा के बोरा खेत में खाद डाल रहे हैं। आने वाले समय में इसी तरह से हम लोग खाद डालते रहे खेत में तो 20 वर्षों के बाद शायद उपजा हमारी धरती माँ छोड़ देगी, उबर देना। तो हम यही प्रोत्साहन करेंगे कि जो जैविक खेती का अर्थात पहले की तरह हम अपने खेत में गोबर का प्रयोग करेंगे, राख का प्रयोग करेंगे, नीम का खल्ली का प्रयोग करेंगे, जिससे धरती स्वच्छ रहे। इसलिए हम पैक्स अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे किसानों को जो जैविक खेती है, खाद दो तरह के होते हैं, एक रासायनिक, तो जैविक खेती को बढ़ावा दे। विज्ञान केंद्र हम लोग का जाले में है जो हमारे विधानसभा में आता है और ये पंचायत जाले विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए किसानों को सुविधा देंगे कि हमारे किसान आगे बढ़े। विभिन्न तरह का बीज अभी बहादुरपुर केंद्र अवेलेबल करा रहे किसानों के लिए, तो इसके जानकारी देंगे और जन जन तक पहुँचेंगे और अच्छे से अच्छे खेती की जानकारी दे करके प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर बने, स्वयं कमाए स्वयं खाए। आपको नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष से क्या क्या उम्मीदें हैं? हम तो यही कहेंगे कि जितना भारत में अन्न बर्बाद होता है उतना ऑस्ट्रेलिया का गेहूं बचता है। तो हम यही कहेंगे कि अच्छा सा गोदाम किसानों के लिए अवेलेबल कराए जहां किसान अपना गेहूं जमा कर सके, आलू जमा कर सके, कोई फसल जमा कर सके और समय से वहां निकासी भी कर सके अनाज, जिससे किसानों को लेन देन में आसानी हो, क्रय विक्रय में। और समय पर धान की मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात को सुनेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, तो समय पर किसानों को जो है जानकारी दे करके उनका सही से धान करेंगे, गेहूँ करेंगे कि हमारे किसान आगे बढ़े। क्योंकि भारत में तो खाद्यान्न है नहीं, तो कृषि आधारित हमारा बिहार है, तो कृषि को आगे बढ़ा। बहुत अच्छी बात बताई अमरीश जी ने। आपको बता दें कि अमरीश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विभिन्न बिंदुओं पर न केवल अपने विचार को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करते हैं, लिखते हैं और दुनिया के सामने में लाते। अतः इन्होंने बहुत मजबूत पक्ष उठाया है कि किसान इससे जागरूक हो और मैं KRV न्यूज़ की ओर से भी सभी किसानों को यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक जैविक खाद का इस्तेमाल करें और रासायनिक खाद से अपना नाता तोड़े, जैविक खाद के साथ रिश्ता जोड़े। अभी हमारे साथ और भी कई किसान हैं तो मैं उनसे ही बातचीत करूँगा और जानूँगा कि उन्हें नए पैक्स अध्यक्ष से क्या क्या उम्मीदें हैं और वे क्या क्या अपेक्षाएँ रखते हैं।
जो किसान के लिए फ्री में आता था खाद बीज ये सब आपको मिलता था? कुछ भी नहीं समय से मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं। तो नए पैक्स अध्यक्ष से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है ये अपना सुरक्षा से चलावे, लाभ किसान को भी दे। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बहुत ऐसे किसान हैं जिससे आपके प्रति बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, तो उन्हें आप किस प्रकार से पूरा करेंगे, क्योंकि अपेक्षाओं का बोझ अब लगातार आपके ऊपर आता जाएगा? जहाँ तक संभव होगा 100% करने का कोशिश करूँगा। आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, अर्थात जिन्हें रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वही उनका भक्षण करना आरंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसानों के लिए एक मसीहा बनकर उभरेंगे, ऐसी अपेक्षा KRV न्यूज आपसे करती है। अब KRV न्यूज सोशल प्लेटफॉर्म पे हर जगह उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टम्बलर हो, हर जगह पे आप हमें पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर आपको मिले सबसे पहले, कहीं भी कभी भी, तो देखते रहें KRV न्यूज, सही खबर आप तक।